हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे थ्री हिंज्ड अर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, थ्री हिंज्ड अर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करना बहुत इजी है। पूरी तरीके से आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कर दोगे, पूरा भरोसा है। चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे ना एक वर्डिंग में न्यूमेरिकल दिया था, जिसमें कहा था एक थ्री हिंज्ड अर्च है जिसमें हिंज ए, बी और तीसरा हिंज एट सी है। ठीक है, तो अब ये थ्री इंच अर्च में राइट स्पैन पे 60 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। लेफ्ट स्पैन में 100 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड है जो 2.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट है। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है हमें, टू फाइंड। हमें बोला गया है फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यानी H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बरोबर, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कोई भी थ्री हिंज अर्च का न्यूमेरिकल हो, सपोर्ट रिएक्शन निकालना बहुत जरूरी है। तो स्टेप नंबर 1 आप कर लो। स्टेप 1 जो पिछले सम में किया था, सेम वैसे ही करना है। रिएक्शन क्या करोगे आप लोग, ए पे मोमेंट लोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसका रीजन भी पता है आपको, क्योंकि अगर आपने ए पे मोमेंट 0 दिखा दिया तो फोर्स एच ए, वी ए और एच बी तीन रिएक्शन आपके 0 हो जाते, एक ही रिएक्शन बचता है, तो वो निकालने में आसानी होगी। देखो, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मोमेंट ले रहे हो, तो अब इसको क्लॉकवाइज घुमाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले फोर्सेस नेगेटिव लेना है। पहला फोर्स 100, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस 100 इंटू उस 100 का डिस्टेंस फ्रॉम ए 2.5। ओके, उसके बाद अगला फोर्स है 60 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। अब ये यूडीएल इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए अगेन प्लस। आई बात समझ गए। अब ये यूडीएल को करना क्या है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, यूडीएल का इंटेंसिटी 60 इंटू स्पैन कितना है 5 मीटर, ये हो गया पॉइंट लोड में, इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्ट तो सेंटर पे होने वाला है बरोबर, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये पूरा। ठीक है, ये सेंटर पे एक्ट होगा, मतलब 2.5 पे, ये 2.5 और ये पूरा 5 यानी 7.5। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, ये लोड अगर यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इस लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, क्योंकि ए पे मोमेंट ले रहे हैं, दैट्स इट। अब ये एच बी तो क्या हो रहा है, सेम पॉइंट से ए से ही पास हो रहा है, इसके लिए इसको 0 कर दिया। अब बचा क्या, वीबी। वीबी ऐसा जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसके लिए माइनस वीबी इंटू वीबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, पूरा का पूरा स्पैन 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन, देयरफॉर वीबी इज इक्वल टू, वीबी उधर जाएगा तो वीबी इंटू 10 और बचा हुआ ये कैलकुलेशन, फिर 10 को इधर डिवाइड में लाओगे, डायरेक्टली वीबी निकालो, इजी जाएगा आपको। देखिए, ये 100 इंटू 2.5 प्लस 60 इंटू 5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 10, 250 कितना आया यहाँ पे, वीबी रिएक्शन 250 किलो न्यूटन मिल गया, दैट्स इट। अब इसके बाद ये रिएक्शन मिल गया, अब वीए के पीछे पड़ो। कैसे निकाल सकते हो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 होता है। मतलब क्या, ऊपर जाने वाला इज इक्वल टू नीचे आने वाला फोर्स। ऊपर जाने वाले वी ए प्लस वी बी का वैल्यू अभी भी निकला है 250, लिख दो यहाँ पे 250 इज इक्वल टू नीचे आने वाले एक 100 है
उसके बाद 60 इंटू पॉइंट लोड करूंगा ना मैं इसको, 60 इंटू 5, दैट्स इट। देयरफॉर VA इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा, इतना ही करना है आपको। इजी है कि नहीं बताओ? है इजी, सब बोल रहे हैं है इजी। माइनस 250, 150, लो कर लो बात, VA भी 150 मिल गया, दोनों रिएक्शन मिल गए। अब बात करते हैं HA और HB की। तो देखो समेशन Fx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनके अलजेब्रिक सम 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट जाने वाले इज इक्वल टू लेफ्ट आने वाले। HA राइट में जा रहा है इज इक्वल टू, इसके अलावा कोई राइट में जा रहा है आपको दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी। अब क्या करेंगे, HA इज इक्वल टू लेफ्ट HB, और कोई फोर्स है जो लेफ्ट में जा रहा है? नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दो, इज इक्वल टू। अब इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट किसको बोलते हैं? H, जो क्या करेगा, इस 3 हिंज्ड अर्च को उसकी पोजीशन में मेंटेन करके रखेगा। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो तीसरा हिंज है वहां पे मोमेंट लेना पड़ेगा, मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीसरे हिंज पे भी मोमेंट 0 होता है। तो देखो अब यहां पे मोमेंट लेना है तो या तो आप लेफ्ट कंसिडर कर सकते हो या राइट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लेफ्ट अगर कंसिडर किया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपके फोर्सेस क्या होंगे, माइनस, और क्लॉकवाइज प्लस होंगे। तो देखो सी पे मोमेंट लेना है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब -100 का डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये 2.5 है, ये आधा टोटल 5 है, मतलब ये 2.5 बचेगा इंटू 2.5। फिर ये देखिए HA मतलब H है, ये अभी डिसाइड हुआ ना, HA मतलब H ही है। वो क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -H इंटू, अब ये H ऐसा जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये देखिए H ऐसा जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 2.5, दैट्स इट। इसके बाद अब देखिए ये भी हो गया, VA बचा है। अब VA कितना मिला था, पहले वैल्यू लिखता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। देखो VA इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये देखिए ऐसा, तो प्लस VA का वैल्यू 150 और VA का, ये देखिए VA ऐसा जा रहा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C आधा स्पैन यानी 5 इंटू 5, दैट्स इट, इज इक्वल टू, ये 0 था, 0 लिखो। देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या होगा, H इंटू 2.5 जो है उधर जाके प्लस होगा, फिर इधर जो भी कैलकुलेशन होगा 2.5 से उसको डिवाइड करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, ज्यादा स्टेप मत बढ़ाओ, डायरेक्टली कर लो, हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ऐसा बता देता हूँ कैसा, माइनस, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, इक्वेशन पुट कर देते हैं, -100 इंटू 2.5 माइनस अल्फा x इंटू 2.5 प्लस 150 इंटू 5, अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 200, H इज इक्वल टू कितना है, 200। ठीक है, ये इक्वेशन कैल्शियम में कैसे सॉल्व करना है ये बता दिया। तो यहाँ पे जो चाहिए था वो मिल गया, सो दैट्स इट। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है,
तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।